हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर मितेश जे पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। रिडक्शन फॉर्मूला के फर्स्ट लेक्चर्स में हमने इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन टू द पावर nx dx एंड कॉस टू द पावर nx dx के एग्जाम्पल्स देखे थे। आज के इस लेक्चर्स में हम इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 नहीं, 0 से पाई साइन का n पावर, 0 से पाई कॉस का n पावर, 0 से 2 पाई साइन का n पावर, 0 से 2 पाई कॉस का n पावर एंड माइनस पाई से पाई एंड और भी थोड़े बहुत एग्जांपल्स समझने वाले हैं। तो बिना देरी किए अपनी नोटबुक बॉल पेन लेके साथ में कैलकुलेशन के लिए जुड़ जाए। तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन रेस टू nx dx, तो पहले हम इसका फॉर्मूला रट्टा नहीं लगाएंगे, फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद आप फॉर्मूला समझिएगा। तो ये रिजल्ट्स आप 12th में पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a f 2a माइनस x dx। तो चलो यहां पर हम फॉर्मूला 1 का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहां पर मैं i ले रहा हूं इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन टू दी पावर nx dx। अभी यहां पर समझिए कि ये मेरे लिए साइन का n पावर, ये जो 2 पाई है पाई है वो मेरे लिए 2a है। तो यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 साइन का पावर nx dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 साइन का पावर n, और यहां पर x की जगह पर क्या आएगा 2a माइनस एक्स, यानी 2a मेरे लिए क्या है पाई है, तो यहां पर आएगा पाई माइनस एक्स dx। अब हम सबको पता है कि इंटीग्रेशन ये तो 0 टू पाई बाय 2 साइन टू दी पावर nx dx ही रहेगा, और यहां पर इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 साइन पाई माइनस एक्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि यहां पर ऑल एस टी सी, तो पाई माइनस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, ऑल है, साइन पॉजिटिव है, सो आंसर आएगा साइन टू दी पावर nx dx। तो देखो ये 2 बार हो गया, सो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 साइन टू दी पावर nx dx। तो बहुत सिंपल है कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई एग्जाम्पल ऐसा पूछ ले कि इवेल्युएट फाइंड इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई साइन का पावर 7x dx, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू ये, दिस इज 2 टाइम्स 0 से लेके पाई बाय 2 साइन के पावर में 7x dx। बस अभी यहाँ पर 0 से पाई बाय 2 साइन का 7 पावर के लिए फॉर्मूला नीचे 7 6 5 4 जो अप्लाई करते थे ऐसे कर देना है। मतलब यहाँ पर कुछ नया नहीं करना है, बहुत सिंपल है। इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई है तो आपके लिए ये आंसर क्या आएगा, 2 टाइम्स 0 से लेके पाई बाय 2 साइन के पावर में nx dx। बस तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला नंबर 1। तो अच्छे से आपको समझ में आ चुका है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 0 से 2a fx dx इक्वल्स टू 0 टू a fx dx प्लस 0 टू a f, ये 2a माइनस x dx आपको करना है। तो ये मेरे लिए 2a कौन है, इधर पाई है, सो a बन गया पाई बाय 2 साइन nx पावर nx dx, साइन का n पावर इधर हो जाएगा पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स करेंगे तो वो साइन x ही होगा। हमारा आंसर आ चुका है। अब यहां पर समझिए, ये आप याद रखेंगे, ऑल एस टी सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टेन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव। सो नाउ हियर मैं कॉस के लिए फॉर्मूला क्या थोड़ी बहुत मेहनत करने जा रहा हूं। तो सेकेंड इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू 0 से लेके पाई कॉस टू दी पावर nx dx। सो दिस इक्वल्स टू सेम अबव रिजल्ट जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं हम, 0 से लेके पाई बाय 2 कॉस nx dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 कॉस के पावर में n, दिस इज पाई माइनस x dx बराबर। अब यहां पर समझना है आपको। अब यहां पर देखो कॉस का n पावर है,
अब पाई माइनस एक्स, मैंने यहां पर आपको पहले भी बताया, यहां पर ऑल एस साइन पॉजिटिव है, यानी कि कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब यहां पर माइनस कॉस आएगा इसका जवाब। अब माइनस कॉस है, अगर ऊपर जो n पावर है ओड होगा, n इज ओड, तो क्या हो जाएगा, तो वो माइनस को प्लस नहीं कर पाएगा, तो दैट इज कॉस x माइनस साइन का 7 पावर है, तो माइनस बचेगा, माइनस कॉस 7 और ये कॉस 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके लिए, 0 हो जाएगा। अगर कॉस का 8 पावर होगा तो माइनस कॉस का 8 पावर तो प्लस हो जाएगा, तो अब यहां पर क्या होगा, 2 टाइम्स 0 से लेके पाई बाय 2 कॉस का पावर में nx dx वेन एवर n इज इवन। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि यहां पर साइन एंड कॉस, जब इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 हम ले रहे थे, तो साइन का n पावर होता है, या इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 कॉस का n पावर होता है, दोनों का आंसर हमें सेम मिल रहा था, वो n-1 वाला जो प्रोसेस था वो यहां पर सेम मिल रहा था, लेकिन बराबर समझिएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन का n पावर x है, तो वहां पर n ओड इवन किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो अगर n इवन होगा या n ओड होगा, दोनों के लिए साइन का n पावर ही बचेगा। जब आप कॉस की फॉर्मूला बनाने के लिए जाओगे, तो कॉस का n पावर यहां पर कॉस का n पाई माइनस एक्स, तो बराबर समझिएगा, कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस। अब ऊपर पावर देखना है, अगर पावर इवन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर पावर जो ओड आया तो कुछ सोचना नहीं है, आपको आंसर 0 लगा देना है। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपको कोई एग्जाम्पल पूछ ले कि भाई फाइंड इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई कॉस का 2025 पावर x dx, बस कुछ मेहनत नहीं करनी है, ओड पावर है, इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से लेके पाई है, आंसर इज 0। कंप्लीट, समझ में आ चुका है। अगर मान लीजिए कि यहां पर आपको पूछा गया कि भी कॉस का 6 पावर है, हाँ, अगर इवन पावर है तो ये बनेगा 2 टाइम्स 0 से लेके पाई बाय 2 कॉस के पावर में 6x dx। तो फिर आप कॉस का 6 पावर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 पहले वाले लेक्चर, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो फिर यहां से आप नीचे 6 5 4 3 2 1 इवन है, तो आपको पाई बाय 2 लिखना है, तो आपका ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, 0 से लेके पाई साइन का nx dx का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 साइन का nx dx, एंड इसका फॉर्मूला 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। कैसे, एक 0 कब कि n इज ओड होगा, तो एंड 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 कॉस का nx dx कब, जब n इज इवन होगा तब। तो ये आपको कंप्लीट समझ में आ चुका है। ये तो मेरा पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था, लेकिन आपको तो ये याद ही रखना है, लेकिन ऐसा रट्टा भी नहीं लगाना है, तो हमारे समझ में आना चाहिए, और ये आप बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि साइन का n पावर साइन का n पाई माइनस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो सबके लिए 2 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पर ओड के लिए 0 होगा, इवन के लिए हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 कॉस का n पावर x dx। थर्ड का प्रूफ देख लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई साइन का n पावर x dx, मतलब अब यहां पर 0 से पाई था नहीं, 0 से 2 पाई चाहिए, तो क्या होगा, तो यहां पर देख लीजिए, चलो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई साइन के पावर में nx dx। तो यहां पर फिर से यही जो 12th का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं, 0 से लेके पाई साइन का n पावर x dx प्लस 0 से लेके पाई साइन का n पावर, अब यहां पर देखो 2 पाई है, तो यहां पर ये मेरे लिए 2, ये क्या हुआ, 2 पाई है, सो दिस इज 2 पाई माइनस x dx हुआ। अब यहां पर आप इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए साइन का n पावर x dx तो मैं रहने देता हूं,
अब यहां पर आप देखो, फिर से थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, ऑल एस टी सी 2 पाई माइनस यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल एस टी सी कॉस पॉजिटिव है, तो यहां पर साइन नेगेटिव आएगा। तो क्या होगा, साइन नेगेटिव है, अब तो पावर पर डिपेंड्स होगा। अगर पावर ओड होगा तो ये माइनस साइन एक्स बन जाएगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर ये n इवन है तो यानी कि अब यहां पर हमारे पास 2 हिस्से में डिवाइड हो जाएगा। आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ये, क्योंकि ये तो साइन तो माइनस ही है, n अगर ओड है, इफ n इज ओड, तो इसका ओड पावर करेंगे माइनस का तो माइनस ही आएगा, तो माइनस साइन का n पावर x, ये कैंसल आउट 0 आ जाएगा। अगर n में इवन नंबर है, तो इवन है तो वो 2 मतलब साइन का n पावर x हो जाएगा, तो 2 टाइम्स। सो इंटीग्रेशन 2 टाइम्स 0 से लेके पाए साइन का n पावर x dx वेन एवर n इज इवन। अब यहां पर देखो, n इवन हो या n ओड हो, 0 से लेके पाई साइन का n पावर के लिए क्या होता है, 2 टाइम्स 0 से लेके पाई बाय 2। तो यहां पर 0, n इज ओड, यहां पर तो 4 टाइम्स 0 से लेके पाई बाय 2 साइन का n पावर x dx वेन एवर n इज इवन। तो अब यहां पर बराबर ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई ही अकेला है, तो n इवन हो या ओड हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 टाइम्स 0 से लेके पाई बाय 2 हो जाएगा। लेकिन अगर 0 to 2 पाई है, तो अगर यहां पर ओड पावर आया n का तो आंसर 0 दे देगा। इवन पावर आया तो आपको क्या करना है, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2। फिर अब यहां पर तो जो आपका रिडक्शन फॉर्मूला इसके पहले वाले लेक्चर्स में है, वैसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये नंबर 3 साइन का n पावर लिमिट इंटीग्रेशन की 0 से लेके 2 पाई के लिए। चलो नंबर 4 देखते हैं। तो इंटीग्रेशंस की लिमिट आपके पास 0 से 2 पाई है, कॉस का n पावर है, तो क्या करेंगे, नाउ i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई कॉस टू द पावर nx dx। सो नाउ फिर से यहां पर 0 से लेके पाई कॉस का n पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to पाई कॉस का n पावर 2 पाई माइनस x dx। देखो जनरली ये प्रूफ पूछी नहीं जाती, हमें इसका यूज करना ही होता है क्योंकि ये रिडक्शन फॉर्मूला है, लेकिन एग्जैक्टली ये रट्टा लगाने की चीज भी नहीं है। हम थोड़ा समझे होंगे तो ऑटोमेटिकली आप आराम से इसको याद रख के लिख पाएंगे। अब यहां पर आप देखो भाई, कॉस यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव है, तो यहां पर n की वैल्यू इवन ओड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए कॉस का n पावर x dx, और ये भी इंटीग्रेशन 0 से पाए कॉस का n पावर x dx हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हर एक n के लिए कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अभी मैंने यहां पर आपको सेकंड फॉर्मूला में लिखा कि भाई 0 से लेके पाई का लिमिट है, तो कॉस का n पावर को प्रॉब्लम है। तो अब यहां पर देखो 0 से पाई कॉस का n पावर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 कब n इज ओड होगा तो, एंड इसका आंसर क्या आएगा, 2 टाइम्स यानी कि 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 कॉस के पावर में nx dx वेन एवर n इज इवन। तो अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई ये 0 से पाई बाय 2 साइन का n पावर, 0 से पाई बाय 2 कॉस का n पावर, ये दोनों का तो आंसर सेम टू सेम ही आता है। तो अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि भाई इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई साइन का 99 पावर x dx, तो अब यहां पर देखो इंटीग्रेशन का लिमिट अगर 0 से पाई होता तो यहां पर मिलता, लेकिन 0 से 2 पाई है, तो साइन का भी ओड पावर 0 आंसर देता है, कॉस का भी ओड पावर हो तो आंसर आपको क्या देता है, 0। तो यहां पर साइन का 99 पावर हो या तो फिर कॉस का 990
वन पावर हो, मतलब ओड पावर हो, तो दोनों का आंसर क्या देगा? 0। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि यहां पर इवन पावर है 4, तो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कॉस का 4 पावर x, उसका आंसर क्या आएगा? 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 कॉस का 4 पावर x dx। अगर कॉस के 4 पावर की जगह पर साइन का 4 पावर होता तो इवन नंबर है, तो इवन के लिए यहां पर भी 4 टाइम्स 0 से लेके पाई बाय 2 साइन का 4 पावर। तो दोनों ही केस में इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से लेके 2 पाई है, तो कॉस का इवन पावर या साइन का इवन पावर, दोनों का आंसर आपको इक्वल मिलेगा। तो ये बराबर ध्यान रखिएगा। यहां पर आप देखो कॉस की n पावर x dx में यहां पर ओड के लिए 0 आ रहा है, इवन के लिए आपको मिल रहा है। यहां पर इवन ऑड सबके लिए मिल रहा है, लेकिन इंटीग्रेशंस का लिमिट अगर 0 से लेके 2 पाई है, तो साइन का n पावर कॉस के n पावर दोनों में ओड पावर का आंसर 0 आएगा, इवन पावर का आंसर दोनों के लिए सेम आएगा। क्या आएगा? 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, साइन हो तो साइन का n पावर एंड कॉस हो तो कॉस का n पावर आपको मिलेगा। तो चलो चारों के यूज करके हम एक एक एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर ये दोनों का जो सॉल्यूशंस है मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये दोनों की फॉर्मूला आपके लिए, अगर 0 कब n इज ओड होगा तो एंड 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 साइन होगा तो साइन का n पावर x dx एंड कॉस होगा तो मतलब यहां पर मैं स्टार कर देता हूं ऐसे, यहां पर साइन है तो साइन का n पावर, कॉस है तो कॉस का n पावर। लेकिन दोनों का ये आंसर तो इक्वल ही आएगा, मतलब दोनों के लिए, मतलब ओड है तो दोनों का आंसर 0, इवन है तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो चलो अब यहां पर मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि एग्जाम्पल इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई साइन का 5 पावर x dx। देखो साइन के लिए ओड इवन सब में आंसर मिलेगा, क्या होगा? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 साइन का 5 पावर x dx। तो यहां पर 2, ये रिडक्शन फॉर्मूला हमने आगे वाले लेक्चर्स में देखा, 5 4 3 2 1 ओड नंबर है, इसलिए कुछ आगे के पाई बाय 2 की जरूरत नहीं है। तो यहां पर 16 बाय 15 आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहां पर साइन का 5 पावर होगा, इसकी जगह पर 0 से लेके पाए कॉस का 5 पावर x dx पूछा गया तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर क्या रख देना है? 0 लगा देना है। नंबर 3, अगर आपको पूछा गया 0 से लेके पाए, चलो कॉस का 6 पावर x dx पूछा गया तो आप क्या करेंगे? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 कॉस का 6 पावर x dx कर देंगे। सो दैट इज 2, यहां पर 6 5 4 3 2 1 एंड इवन है, सो दिस इज पाई बाय 2, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। सो आंसर इज 5 पाई बाय, यहां पर 16 आंसर आपका आ जाएगा। 4 2 8 इंटू 2 करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। मान लीजिए कि ये कॉस का 6 पावर है, इसकी जगह पर साइन का 6 पावर होता तो इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए साइन का 6 पावर x dx, तो क्या हो जाता आपका? सो दिस इज 2 टाइम्स 0 से लेके पाई बाय 2 साइन का 6 पावर x dx। तो अभी यहां पर जो प्रोसेस किया, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 कॉस का पावर हो या इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन का पावर हो, दोनों में आंसर सेम आएगा। दैट इज अगर n इवन है तो दोनों का आंसर सेम आएगा, n ओड है तो लिमिट 0 से लेके पाई में साइन कैलकुलेट करना होगा, कॉस का आंसर डायरेक्टली आप 0 रख सकते हो। अब क्वेश्चन ये हो गए पहले 2 के लिए, फॉर्मूला के लिए। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं जो आपने नंबर 3 एंड 4 इवेल्यूएट किया उसके लिए।
तो ये भी बहुत इजी है कि मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि भाई इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई कॉस का 9 पावर x dx पूछा गया, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई साइन का 11 पावर x dx पूछा गया। तो कुछ भी मेहनत की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों में इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से 2 पाई है, एन ओड है, तो दोनों का आंसर क्या लिख देना है आपको, 0 लिख देना है। अगर यहां पर 9 की जगह पर 8 आया या यहां पर 10 आया तो मतलब दोनों में यहां पर इवन है, तो अभी आपका आंसर 0 नहीं होगा। तो इसका आंसर के लिए आप क्या करोगे, 4 टाइम्स 0 से लेके पाई बाय 2 कॉस का 8 पावर x dx करेंगे हम। तो यहां पर 4 टाइम्स, अब यहां पर तो 8 7 6 5 4 3 2 1 इवन है, तो आपको लगाना है पाई बाय 2। तो यहां पर 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर 7 इंटू 5 इंटू 3 35 इंटू 7 करेंगे तो 105 पाई, एंड यहां पर 2 का कितना पावर, ये 1 1, तो 2 का पावर में 1 प्लस 1 2, सॉरी 1 जस्ट अ मिनट, यहां पर 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, हाँ, तो 7 इंटू 5 35 पाई बाय, यहां पर देखो 2 का 3 पावर है 1 4 5 6, 2 का पावर यहां पर हम 6 लगा देंगे, तो 35 पाई बाय 2 टू दी पावर 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए कि यहां पर आपका कॉस के 8 पावर की जगह, यहां पर कॉस के 8 की जगह पर साइन का 8 होता तो भी सेम आंसर आपका आ जाता। साइन का 10 पावर है तो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 साइन के पावर में 10x dx, 4 टाइम्स यहां पर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इनटू आपको लगा देना है पाई बाय 2। अब यहां पर जो कैंसिल आउट हो रहा है, आपने 4 कैंसिल आउट कर दिया, यहां पर 5 2 जा 10 हो जाएगा, यहां पर 3 2 जा 6 हो जाएगा यहां पर, तो आंसर क्या आएगा, तो 63 पाई बाय, यहां पर 2 का पावर, तो यहां से 3 4 5 6 7, तो 2 टू दी पावर 7 दैट इज 128, सो 63 पाई बाय 128 आपका आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कॉस का ओड पावर होगा तो आंसर 0 लिख देना है, साइन का भी ओड पावर होगा तो भी आंसर 0 लिख देना है, कॉस साइन दोनों का अगर इवन पावर है तो आपको 4 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 की लिमिट लगा के चेंज कर देना है। तो फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला 1 2 3 एंड 4 आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं। 12th का फॉर्मूला है आपके पास, इंटीग्रेशन -a to a fx dx का 2 आंसर थे, 0 whenever fx is odd function and 2 times 0 to a fx dx when fx is even functions। तो यहां पर देखिए fx फंक्शन जो आपका दिया हुआ है, मान लीजिए कि x क्यूब है या यहां पर कोई फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 है, तो इसको इवन फंक्शन कब कहेंगे, ओड फंक्शन कब कहेंगे। तो यहां पर f ऑफ -x आप ढूंढते हैं, तो x की जगह पर आपको -x लगाना है, तो 3 पावर, सो माइनस का 3 पावर माइनस हो जाएगा x क्यूब, दैट इज माइनस ऑफ दिस fx, यानी f ऑफ -x का आंसर अगर माइनस बाहर निकल जाता है, दिस फंक्शन इज सेड टू बी एन ओड फंक्शन। नाउ हियर if we can say fx equals to sin x, then we know that f of -x equals to sin of -x, that is minus of sin x, that is minus of fx। so sin x फंक्शन जो है वो क्या हुआ, ओड फंक्शन हुआ। तो आपके दिमाग में आ चुका है, a function for which f of -x equals to minus of fx, then function is said to be odd function। इवन फंक्शन के लिए सपोज नाउ आई हैव fx इक्वल्स टू दिस, सो f of -x इक्वल्स टू
माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस एक्स का पावर 4, तो यहां पर दोनों में यहां पर एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, यहां पर एक्स रेज टू 4 हो जाएगा. सो वी हैव एफ एक्स. सो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स मिलता है, देन फंक्शन इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन. सो नाउ हियर अगर मैं लिखूं एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, सो हम सभी को पता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स that is cos of minus x equals to क्या होता है cos x, and this equals to what fx. तो यहां पर f of minus x equals to fx हुआ किसके लिए, cos x के लिए. so cos x is even functions. तो ये बराबर समझ में आ चुका है what is even function and what is odd function. so now here we have to derive रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई. हमने 0 से लेके पाई बाय 2 का बहुत अच्छे से फर्स्ट वीडियो में देख लिया है. अभी जो वीडियो था उसमें बिगिनिंग में हमने क्या किया, लिमिट 0 से पाई, 0 से 2 पाई साइन का n पावर हो या कॉस के n पावर के लिए हमने कंप्लीट कर दिया है. अब यहां पर माइनस पाई से पाई की बारी है. तो चलो मैं फिफ्थ का फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं. तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई साइन के पावर में nx dx. अब आप यहां पर देखो, हम सबको पता है कि साइन फंक्शन है वो ओड फंक्शन है, लेकिन अगर मेरे पास साइन के पावर में स्क्वायर हो जाता तो साइन यहां पर एफ एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर लिखूं तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स का यहां पर स्क्वायर. तो ये माइनस आएगा लेकिन फिर भी स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा. सो यानी साइन का 2 पावर हो, 4 पावर हो, 6 पावर हो, तो अगर इवन पावर होगा तो फंक्शन इवन हो जाएगा. साइन ओड फंक्शन है फिर भी. तो यहां पर आप देखिएगा, तो अगर ये n इवन है तो इवन फंक्शन बन जाएगा. तो यहां पर हमारे पास दो केसेस बनेंगे कि कब, इफ n इज ओड, अगर हमारा फंक्शन n ओड पावर है तो साइन फंक्शन ओड है, उसका ओड पावर भी ओड फंक्शन हो जाएगा. सो आंसर इज 0. यहां पर 2 टाइम्स 0 से पाई लगेगा कब, कि आपका जो n है इवन हुआ तो. अब इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई में तो हमारे पास यहां पर साइन के पावर के लिए तो कोई इश्यू ही नहीं था, तो 2 टाइम्स यानी 2 टाइम्स, तो यहां पर 4 टाइम्स 0 से लेके पाई बाय 2 साइन के पावर में nx dx हो जाएगा वेन एवर n इज इवन. यहां पर वी हैव n इज ओड. तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है. नाउ हियर we are going to make find reduction formula for minus pi to pi cos का n पावर. अब यहां पर आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, दिस इज माइनस पाई टू पाई, cos के पावर में nx dx है. नाउ हियर cos ऑलवेज इवन फंक्शन है. अब आप n की वैल्यू ओड ले या इवन ले कुछ फर्क नहीं पड़ता. सो दिस इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई cos के पावर में nx dx. लेकिन यहां पर प्रॉब्लम है, cos का n पावर 0 से लेके पाई, अब यहां पर n की वैल्यू ओड आएगी तो ये इंटीग्रेशन 0 कर देगा फॉर्मूला नंबर 2 के लिए. तो यहां पर 0 आएगा कब, n इज ओड हुआ तो इन शॉर्ट यहां पर भी इवन हुआ अगर मान लीजिए, तो यहां पर 2 टाइम्स आएगा, तो 2 है तो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 cos का n पावर x dx. इन शॉर्ट दोनों फॉर्मूला घुमा फिरा के यहां पर पहला टर्म कंटिन्यूअस आ रहा है, दूसरे टर्म में इवन ऑड के लिए जाना पड़ता है. यहां पर पहले टर्म में इवन ऑड के लिए जाना पड़ रहा है, दूसरा टर्म आपको एज इट इज दे रहा है. तो इन शॉर्ट घुमा फिरा के इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई साइन हो या कॉस हो, दोनों का आंसर सेम आएगा. अगर n ओड हुआ तो आंसर 0 आएगा, अगर n इवन हुआ तो 4 टाइम्स, और लेकिन ये दोनों का आंसर तो हमारे पास सेम टू सेम ही है. सो चाहे माइनस पाई से लेके पाई साइन का n पावर हो, कॉस का n पावर, लेकिन याद क्या रखना है आपको कि भाई हाँ ओड पावर है तो 0, इवन पावर है तो 4 टाइम्स 0 से लेके पाई बाय 2 करना है आपको. कंप्लीट हुआ. तो चलो इसके भी एक एक एग्जांपल्स देख लेते हैं, और एक्चुअली तो इसकी जरूरत भी नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ ही चुका होगा, लेकिन फिर भी
यहां पर अगर मान लीजिएगा आपको एग्जाम्पल पूछ लिया, हाँ, तो इसके रिडक्शन फॉर्मूला आप ये दोनों के लिए क्या लिखेंगे, दिस इज 0, n इज ओड एंड 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, साइन है तो साइन का n पावर x dx, कॉस है तो कॉस का n पावर, मतलब ये हमारा आप साइन का यूज करें तो साइन एंड कॉस का यूज करें तो कॉस, n इज इवन। क्लियर। तो अब एग्जाम्पल मान लीजिए कि पूछा गया आपको कि भाई इंटीग्रेशन -π to π साइन का 7 पावर x dx या इंटीग्रेशन -π to π कॉस का 7 पावर x dx, तो ये दोनों का देखो यहां पर तो हमारा 12th का फॉर्मूला ही कह रहा है भाई साइन ओड फंक्शन है, उसका ओड पावर ओड फंक्शन हो गया 0, तो इसके लिए वो रिडक्शन फॉर्मूला का झंझट मारने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको क्वेश्चन आएगा सर यहां पर तो 2 टाइम्स होता है ना 0 से लेके पाई, क्योंकि इवन फंक्शन है कॉस, लेकिन 0 से पाई कॉस का ओड पावर हो तो वो आंसर 0 दे देगा, तो यहां पर भी आपको आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर यहां पर 6 पावर हुआ तो क्या करेंगे हम, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन का 6 पावर x dx, तो 4 टाइम्स, अब यहां पर 6 5 4 3 2 1 इवन है तो आपको लगाना है π/2, तो अब यहां पर 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आंसर इज 5π/2, यहां पर 2 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, तो 8, 5π/8 आंसर आ जाएगा। यहां पर अगर आप सोचे तो अगर कॉस का 8 पावर लगा दिया तो आपको क्या करना है, 4 टाइम्स 0 से लेके π/2 कॉस के पावर में 8x dx, तो अब आप आराम से इसका फॉर्मूला यहाँ पर जैसे 6 5 लिखा, यहाँ पर आप 8 7 करके यहाँ पर कंटिन्यू करके इसका आंसर्स बना सकते हैं। तो आपको टोटल हमने ये वीडियो में 1 2 3 4 0 से लेके पाई का साइन का n पावर, 0 से पाई कॉस का n पावर, 0 से 2 पाई साइन का n पावर, 0 से 2 पाई कॉस का n पावर, -π to π साइन का n पावर, -π to π कॉस के n पावर के फॉर्मूलाज कंप्लीट किए। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके अंदर 3-4 जो इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं आपकी एग्जाम में, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, पूछे जाने की बहुत पॉसिबिलिटीज रखते हैं, तो वो एग्जांपल्स देखते हैं। 2 इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है, इंटीग्रेशन 0 to π x मल्टीप्लाई किया हुआ है साइन के 5 पावर के साथ, दूसरे एग्जाम्पल में कॉस के 6 पावर के साथ भी x मल्टीप्लाई किया हुआ है। हमने 12th में एक रिजल्ट पढ़ा था, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to a f जो पावर है ना अपर लिमिट a माइनस एक्स dx, ये दोनों का आंसर सेम आ जाता है। तो यहां पर कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये x को रिमूव करना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो मैं यहां पर कह रहा हूं चलो लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to पाई x इंटू साइन के 5 पावर x dx। सो इंटीग्रेशन 0 to पाई, चलो यहां पर 0 to a है तो आप a माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो यहां पर पाई माइनस एक्स साइन के 5 पावर में पाई माइनस एक्स dx। ये क्यों कर रहा हूं आपको अभी ये स्टेप में पता चलेगा। इंटीग्रेशन 0 to पाई, अब यहां पर पाई देखो साइन का 5 पावर, साइन पाई माइनस एक्स वो साइन एक्स ही होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये साइन का 5 पावर ही समझता हूं। तो यहां पर पाई इंटू साइन का 5 पावर एक्स dx माइनस 0 से लेके पाई, ये x मल्टीप्लाई कर दूं, बस समझ में आ गया होगा आपको कि सर हाँ ये भी क्या बन गया आपका i बन गया। यहां पर i है, ये i इधर आएगा तो 2i हो जाएगा। तो अब यहां पर देखो अब 2i इक्वल्स टू पाई बाहर चला जाएगा बस। तो ये तो रिडक्शन फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन का 5 पावर x dx। साइन का इंटीग्रेशन 0 से पाई में पावर ओड हो या इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 टाइम्स लग जाएगा 0 से लेके π/2 साइन के पावर में 5x dx।
तो यहां पर आप देखिए 2 पाई, यहां पर चलो तो 5 4 3 2, यहां पर 1 इंटू क्या हो जाएगा आपका, ओके 1 चलेगा क्योंकि इवन होता है तो पाई बाय 2 आएगा, ओड के लिए नहीं आएगा। तो ये 2 कैंसिल, ओके कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यहां पर कितना आएगा 16 पाई, क्लियर, डिवाइडेड बाय 15 आपका आंसर आ जाएगा। फिर से ओके ये क्या हुआ आपका 2i है, 2i इक्वल्स टू 16 पाई बाय 15। सो आपका i क्या हो जाएगा ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इज 8 पाई बाय 15, क्लियर। सो इंटीग्रेशन 0 टू पाई जब ऐसे फॉर्मेट में आए, कुछ मल्टीप्लाई किया हो x वेरिएबल, तो आपको ये वाला रिजल्ट अप्लाई करना है। इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो यहां पर आपका पाई के साथ मिलेगा, ये टर्म आपका i हो जाएगा, लेफ्ट साइड में लेके जाओगे तो 2i हो जाएगा। चलो नंबर 2 देखते हैं। तो सेकंड के लिए भी मैं चलो सॉल्यूशंस लिखने जा रहा हूं। तो यहां पर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई x इंटू कॉस का 6 पावर x dx। तो फिर से यहां पर भी 0 से पाई, चलो पाई माइनस एक्स लगा दूं मैं, तो पाई माइनस एक्स कॉस का 6 पावर पाई माइनस एक्स ऑफ dx। तो फिर से यहां पर देखो cos पाई माइनस एक्स वो माइनस बनेगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है, लेकिन इसका पावर 6 है तो इवन पावर है तो वो cos का हो जाएगा। तो यहां पर पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई cos का 6 पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई x इंटू कॉस का 6 पावर x dx। यहां पर देखो इवन पावर था इसलिए ये हो रहा है, ओड पावर के लिए कुछ और मिलता आपको, क्लियर, तो वो आपको सोचना चाहिए। चलो ये माइनस है, ये इधर आएगा तो 2i बन जाएगा, 2i इक्वल्स टू पाई। अब यहां पर देखो फिर से अगर कॉस का ओड पावर होता तो ये भी 0 बन जाता, क्लियर, लेकिन इवन पावर है तो 2 टाइम्स 0 से लेके पाई बाय 2 कॉस का 6 पावर x dx। चलो मैं दोनों इधर से पाई पाई को कैंसिल, 2 को कैंसिल कर दूं तो i इक्वल्स टू पाई, यहां पर 6 5 4 3 2 1 इवन पावर है तो आपका यहां पर आएगा पाई बाय 2। तो यहां पर कैंसिल आउट होने में यहां पर 3 कैंसिल आउट हो रहा है तो 2 बचेगा। सो यहां पर बचेगा 5 पाई स्क्वायर, देखो पाई इंटू पाई है, और यहां पर 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32। सो आंसर इज 5 पाई स्क्वायर बाय 32। क्या एग्जाम्पल था आपका, इंटीग्रेशन 0 टू पाई x इंटू कॉस का 6 पावर x dx। अभी ये वीडियो का फाइनल एग्जाम्पल्स जो मोस्ट IMPM कह सकते हैं, देखते हैं। इफ in इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 x टू द पावर n इंटू साइन x। यहां पर थोड़ा उल्टा है, जनरली क्या होता था साइन के n पावर था, यहां पर x टू द पावर n इंटू साइन x। देन प्रूव दैट in plus n times n minus 1 in minus 2 equals to n pi by 2 to the power n minus 1। Also find 0 to pi by 2 x का 5 पावर sin x dx। तो चलो यहां पर ट्राई करते हैं कि भाई लेट in इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 x टू दी पावर n इंटू साइन x dx। आप साथ साथ में कैलकुलेट करते रहिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अब यहां पर तो u इंटू वी रूल लगेगा, इसमें u का सिलेक्शन के लिए LIATE लाइट रूल है। L मीन्स लॉगेरिथम, I मीन्स इनवर्स, A मीन्स एल्जेब्रिक। तो एल्जेब्रिक आपको पहले बाहर लेना पड़ेगा, तो x रेज टू n, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस ऑफ कॉस x, लिमिट है 0 से लेके पाई बाय 2, माइनस इंटीग्रेशंस के अंदर
x रेस टू n का डिफरेंशिएशन होगा तो n x रेस टू n माइनस 1। अच्छे से समझ में आ रहा है, धीरे धीरे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ओके, अब यहां पर देखो पाई बाय 2 लगाएंगे तो कॉस पाई बाय 2 जीरो हो जाएगा, माइनस 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यानी कि ये तो 0 है। माइनस और माइनस ये दोनों प्लस बन जाएंगे। इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, n को मैं बाहर ले लेता हूं, x रेस टू n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स। देखो यहां पर भी कुछ आई n माइनस 2 चाहिए, मतलब यहां पर n पावर है, साइन है तो हमें ये कॉस नहीं चाहिएगा, साइन चाहिए। तो चलो फिर से यूवी रूल लगाते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो n इधर ले लेते हैं हमें, तो x टू दी पावर n माइनस 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन x प्लस, हाँ तो इसकी जो लिमिट है वो होगी 0 से लेके पाई बाय 2, और सॉरी प्लस नहीं आएगा, ये माइनस आएगा। इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, ये n तो बाहर आ चुका है। अब इसका डिफरेंशिएशन तो n माइनस 1 एक्स टू दी पावर n माइनस 2। बहुत सिंपल है, इतना टेंशन मत लीजिए। ये सिंपली यूवी रूल लगाया, पहले का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, ये 0 बन गया, माइनस माइनस प्लस, n बार x रेस टू n माइनस। तो अब यहां पर भी देखो x का n पावर n माइनस 1 एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन साइन x लिमिट 0 से पाई बाय 2 माइनस 0 से पाई बाय 2, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन साइन x dx। अभी यहां पर इसके ब्रैकेट करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा दोनों के साथ n मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब यहां पर देखो पाई बाय 2 लगाओगे तो साइन पाई बाय 2 1 होगा, तो अभी ये 0 होने वाला नहीं है, तो इधर में n, अब चलो n मल्टीप्लाई भी कर दूं दोनों के साथ, तो अब यहां पर क्या होगा, पाई बाय 2 के पावर में n माइनस 1, अभी 0 लगाओगे तो साइन 0 0 हो जाएगा। ओके, तो ये काम खत्म। अभी माइनस n ये मल्टीप्लाई हुआ, इधर से n माइनस 1 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, x के पावर में n माइनस 2 साइन x dx। ओके, अभी अच्छे से समझ में आ रहा है, ये है हमारा in है। तो अभी देखो यहां पर ये in, ये x का n पावर साइन लिमिट 0 से पाई बाय 2 है तो in, तो यहां पर n माइनस 2, तो ये बन गया आपका in माइनस 2। तो ये टर्म्स को इधर लेके आऊं तो प्लस n इंटू n माइनस 1 in माइनस 2 इक्वल्स टू क्या है, n पाई बाय 2 के पावर में n माइनस 1। तो देखो क्या प्रूव करने को पूछा गया था, in प्लस n माइनस 1 in माइनस 2 इक्वल्स टू n टाइम्स पाई बाय 2 के पावर में n माइनस 1। ये तो अच्छे से प्रूव हो चुका, दिखता था इतना डिफिकल्ट, लेकिन यहां पर बहुत अच्छे से एक ही साइड में कंप्लीट हो चुका है। अभी यहां पर पूछा है कि ऑल्सो फाइंड दिस x के 5 पावर के लिए, तो चलो अब यहां पर हम कोशिश करते हैं। नाउ I5 इक्वल्स टू क्या है, यहां पर इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 x का 5 पावर इंटू साइन x dx। अभी देखो यहां पर I5 प्लस 5 टाइम्स 4 I3 उसका कुछ मतलब नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर in ही रखते हैं हम, ये जो है in माइनस 2, तो ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो I5 इक्वल्स टू क्या होगा, 5 टाइम्स, मतलब ये टर्म्स को हम राइट साइड लेके जा रहा हूं मैं, 5 टाइम्स पाई बाय 2 के पावर में 4 माइनस यहां पर 5 इंटू 4 इंटू क्या होगा, I3 होगा। तो यहां पर 5 पाई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय, यहां पर या तो फिर ऐसे ही लिखते हैं पाई बाय 2 का 4 पावर माइनस 20। अब यहां पर I3, तो फिर से यहां पर I3 का मतलब क्या होगा, ये पहले तो 3 पाई बाय 2 के पावर में 2 माइनस 3 इंटू 2 I1। ओके, चलो कंप्लीट हुआ हमारा। तो 5
पाई बाय 2 का 4 पावर, ये मल्टीप्लाई कर दो तो -60 पाई बाय 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 6 120 I1। ओके, तो मैं I1 लिखता हूं, तो वेर I1 इक्वल्स टू, अभी आप बराबर समझिएगा, चलो, वेर I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, 1 का मतलब x का 1 पावर, तो x इंटू साइन x dx। ओके, अभी ये तो आपने 12th में कंप्लीट किया हुआ है, बहुत सिंपल एग्जांपल, यूवी का रूल लगा दे, तो x एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x, लिमिट 0 से लेके पाई बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, x का डिफरेंशिएशन होगा 1, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x dx। तो चलो अब यहां पर जब आपने पाई बाय 2 लगाया तो कॉस पाई बाय 2 0, जब आपने 0 लगाया तो ये वाला टर्म 0, माइनस माइनस प्लस, अभी कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन x, तो इसकी लिमिट है 0 से लेके पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 1, साइन 0 0, तो आपका आंसर आएगा 1। तो बस आपको लास्ट लाइन लिख देनी है, सो I5 इक्वल्स टू, ये दो टर्म्स एज इट इज, I1 की वैल्यू आपको मिली 1, तो प्लस 120 लिख के छोड़ देना है। तो कंप्लीट आपका IN इक्वल्स टू दिस। देखो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मान लीजिए कि चलो ये प्रूफ आपको कई बुक्स में मिल गया, लेकिन ऐसा भाई ये रिजल्ट्स का यूज करके हमने ये प्रूव किया है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये पूरा जो लेक्चर था आपका, कि जिसके अंदर हमने इंटीग्रेशन 0 से पाई, साइन का n पावर कॉस का n पावर, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, साइन का n कॉस का n, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, साइन का n पावर कॉस का n पावर, बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। 100% आपको वीडियो में बहुत मजा आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो ऐसे मजेदार वीडियो आते रहेंगे। अभी नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो है इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, साइन का m पावर x इंटू कॉस का n पावर x का रिडक्शन फॉर्मूला। तो अपने फ्रेंड्स जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, बीएससी मैथ्स है, उनको शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।